उन्होंने कहा था यहाँ पर कुछ ना समझ लोगों के लिए समझदारी वाली बात करने जा रहा हूँ, उनको समझाने जा रहा हूँ कि एक सिविलाइज सोसाइटी में किस तरह से तो पेश आते हैं। उन्होंने ये बोला था, बर्ताव कैसे किया जाता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में चीखें चिल्लाएं या लड़ें। मैंने कब रोका है आपको कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना रखें, अपने ओपिनियंस ना रखें, पर हाथ उठाना या वायलेंस इज़ नेवर एक्सेप्टेड। सो यही बात है। हम सब जानते हैं कि अभिषेक बहुत इमोशनल है एंड हर बार वो इतनी बार बोल चुका है कि मैं हर चीज़ ओवर कर देता हूँ। मैं अगर प्यार करता हूँ तब भी ओवर करता हूँ, मैं रोता हूँ तब भी ओवर करता हूँ। इफ़ आई फील बैड, मैं जेन्यूनली आई फील बैड, मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ है, मुझे एंगर इश्यूज़ है, वो सब ओवर हैं। अभी ये जानती है ईशा, क्योंकि वो एक पहले एक ज़िंदगी में उसके जुड़ चुकी है, उसका बिहेवियर पैटर्न जान चुकी है। तो हर बार जब भी वो सामने आता है उसको ऐसी चीज़ें याद दिलाती है उसके निजी ज़िंदगी के, जो आई थिंक बहुत हर्टफुल होते हैं। एंड तब जाके वो पोक होता है एंड तब जाके वो रिएक्शन मिलता है और हर बार बाद में उससे डांट पड़ती है। मैं अभिषेक को बहुत शुरू से पसंद करती हूँ। तो क्या कहना चाहोगे, वो ओवरकम किए हैं या नहीं किए हैं ईशा को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोकिंग देखो, चल रही थी और वो रील बहुत ज़्यादा कौन पोकिंग कर रहा था? समर पक्का ना? ये वायरल हो, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और सब गंदा बोल रहे हैं। कौन पोकिंग कर रहा था? अभिषेक कर रहा था ना? बढ़िया, थैंक यू। तो क्या कहना चाहोगे मैम अभिषेक के लिए आप? Done. क्योंकि हाँ, अभिषेक को वो पोकिंग किया जा रहा था एंड अभिषेक के टेम्पर इश्यूज हैं, पर आप लोगों ने तो इतना कुछ देखा है, वाया सोशल मीडिया, वाया अपने एपिसोड्स जो आते हैं 24/7, सब कुछ। अभिषेक जो था, क्या आज आपको अभिषेक में थोड़ा 100% नहीं, थोड़ा पॉजिटिव चेंज नजर आता कि भैया ये हर मुद्दे पे बै करता था, अभी करता है, पर वो कंसिस्टेंसी कम हो गई है कि भाई 100% से शायद अब ये 70% पे आ गया है। मैं नहीं बोलती 100% से ये 70% नहीं करता, 70% शायद अभी करता है, पर 30% चेंज आया है, तो आया है ना। किसी की फितरत 100% बदल सकती है, तो अभिषेक की भी नहीं बदलेगी। To be honest, I formed a very special connection with Abhishek. I think Abhishek is beautiful, wonderful heart, and I just wanted to be in the house for longer to understand my relationship with Abhishek, because honestly, I feel like there was something magical happening between me and Abhishek, and I really hope I can find that out soon. So it was from the side of Abhishek, you think, or you were only the one who was initiating all those things? No, to be honest, even Abhishek was initiating as well. Me and him were very close together, and the way we were speaking to each other, me and him one-to-one, I don't know if they show it on TV, but it was truly magical, and I just want to have more clarity between mine and his relationship. But in one of the conversation, he was talking to Vicky, and Vicky was like, you should clear with Naved that you don't have anything, any guts feeling. Yes, feelings for you. So what do you have to say? I think that's not true, because obviously you have to understand sometimes these things are very sensitive. Like, people want to keep interfering in the relationship, but it's like it's none of your business. It's between me and Abhishek. When people keep saying that, you get scared. So I think when it's just me and him alone, we really feel that connection and that vibe. So I think people need to mind their own business and just let me and Abhishek do our thing. अभिषेक के लिए सॉफ्ट स्पॉट है क्योंकि उसका दिल टूटा है. हाउ कैन यू नॉट हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन हुज हार्ट इज ब्रोकन, हुज वॉल्स आर अप, हुज वेयरिंग सच स्ट्रॉन्ग आर्मर? बिकॉज इमेजिन वो शो पर है, उसका एक्स गर्लफ्रेंड जो उसको प्यार करता है शो पर है, दे आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, और फिर उसका करंट बॉयफ्रेंड जो आपको उसका पता भी नहीं है वो आता है. Imagine what you're going through. If you see anyone going through something like this, whether you're their friend or not, you're going to have a soft spot. पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है. किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है, तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए. और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड. मुझ में भी है, उसमें भी है, हम सब में है. तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी. एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है. वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है. वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो उसका प्यार हो.
तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है, मतलब उसको नहीं, मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन खानजादी ये भी जानना चाहेंगे, आपने बार बार अभिषेक से एक ही बात कही कि बाहर कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा, इसी वजह से होकर आपने नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई या कोई और इंटेंशन था नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाने का? पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके, और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके, तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर, मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ, तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा। खानदादी, अगर हम बात करें आपकी, क्या आप आगे रिलेशनशिप बढ़ाएगी अभिषेक की? क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, अभिषेक काफी थप्पड़ मारता है ईशा को, थप्पड़ काफी मारा है उन्होंने घर पर, ऐसा खुद ईशा ने बताया। तो क्या आप तैयार हैं इस तरह के वायलेंस बिहेवियर झेलने के लिए? क्योंकि अभिषेक का इस तरह का है, मतलब खुद ईशा ने बताया है घर के अंदर ही इज अ क्रिमिनल, ऐसा वो लोगों ने कहा है, इसके बारे में बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो आप कितना अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है, तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ। वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था, सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूँगी या फिर जो भी उसका है। एंड डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूँगी देन आई मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूँ, और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये 1-2 महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट टेक्स टाइम, सो। और एक चीज़ है, ये आप भले ही अभिषेक से क्लोज नहीं हो रहे थे, आपकी लड़ाई भी हुई उनके साथ, लेकिन जब बाद में एक चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज़ आ रही थी, कितना फैक्ट है वो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं वो क्या आवाज़ था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कुछ कह रहा था मुझे जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था, और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि व्हाट, लाइक शी इज़, आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है, सो इट वाज लाइक दैट। खानजादी, आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है और आप क्या चाहिए, कौन जीतेंगे? मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही है।